हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश बुक लिटरेचर रीडर का पोएम ओह आई विश आई वुड लुक आफ्टर मी टीथ का हिंदी एक्सप्लेनेशन, यानी कि काश मैंने अपने दांतों की देखभाल की होती। दोस्तों, यहाँ मी टीथ का मतलब होता है माई टीथ। इसके जो कवियत्री हैं वो हैं पॉम आयर्स। पैम आयर्स के द्वारा ये जो कविता है इसको लिखा गया है। तो चलिए देर ना करते हुए कविता को शुरू करते हैं। इसमें जो कवियत्री है ये अपने दांतों की लापरवाही करने पर पछताती है। वो बताती है कि उन्हें उन खतरों का पता नहीं लग रहा था जो उनके दांतों के नीचे हमेशा से पल रहे थे, यानी कि उनके जो दांत हैं वो धीरे धीरे सड़ रहे थे और उनके नीचे कीड़े लग रहे थे। वो टॉफ़ी चबाने और चिपचिपा भोजन करने की बहुत ही शौकीन थी और उन्हें पूरा अब लग रहा था कि इसी से सारा नुकसान हुआ है। कभी उनके भी जो दांत थे वो बहुत ही स्वस्थ थे और चमकीले थे, लेकिन अब उनके जो दांत हैं वो सड़ चुके हैं और उन्हें अपने उस असली दांतों की जगह भरवाई करवानी पड़ी। उन्होंने बताया है कि उन्हें पहले लॉलीपॉप और जो मिठाइयाँ हैं वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता था। वो हमेशा लॉलीपॉप को चूसती रहती थी और सख्त मिठाई जैसे गॉबस्टॉपर्स हमेशा खाती रहती थी। अपने दांतों के सड़ जाने पर जो कवित्री हैं उनको बड़ा ही ठेस लगता है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने ठीक ढंग से जो है टूथपेस्ट किया। उन्होंने अपने दांतों को चमकाने की भी कोशिश की, उसका जो है ध्यान भी दिया, लेकिन ये काफ़ी कम था। वो अपना अधिकतर जो समय था वो मिठाइयाँ खाने में तथा लॉलीपॉप को चूसने में बिताती थी और दांतों की जो देखभाल है वो बहुत ही कम करती थी। वास्तव में उन्होंने दांतों की हर प्रकार की बीमारियों के लिए रास्ता खोल दिया था। कवियत्री को अपने दांतों की लापरवाही करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा करके उन्होंने सबसे पहले अपने दांतों के ऊपर खोल लगवाया, उसे सड़न होने से बचाया, लेकिन चूंकि अब बहुत ही देर हो चुका था तो उनका जो दांत है उसमें उन्हें भरवाई करवानी पड़ी तथा दांत के अंदर ड्रिलिंग मशीन को भी चलवाना पड़ा। यदि उन्हें ऐसा पता होता तो वो कभी भी मिठाइयाँ जो हैं और जो कैंडी है वो नहीं खाती, उन्हें वो दूर फेंक देती। उनकी लापरवाही का परिणाम अब काफ़ी विनाशकारी हो चुका था। उन्हें एक बूढ़े डॉक्टर की कुर्सी में लेटना पड़ा। उन्हें निराश में डॉक्टर के चेहरे के ऊपर देखना पड़ा। उन्हें अपने बड़े जो दांत हैं, जो सड़े हुए जो दांत हैं, उसमें ड्रिलिंग मशीन की घू घू की आवाज़ से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। एक ऐसा भी समय था जब वो अपनी माँ के नकली दांतों को देखती थी तो जो कवियत्री है वो हंसती थी और कहती थी कि मम्मी, आपका ये जो नकली दांत है बिल्कुल असली की तरह दिखाई देता है, और हमेशा अपनी माँ के दांतों को देखकर हंसती थी तथा उन्हें कुढ़ाया करती थी। लेकिन अब हिसाब किताब करने का समय आ चुका था। अब उनकी बारी थी नकली दांत लगवाने की और बहुत ही जल्दी अब उन्हें अपनी इस असली सड़े हुए दांतों को निकलवा कर उसके जगह नकली जो दांत है उसे लगवानी पड़ेगी। तो दोस्तों, यह था इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए।